जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ एक बार फिर साइको एक्सप्रेस में। ठीक है साथियों, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। मत हारना राह की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। क्योंकि एस्टेट की तैयारी आपकी एक दिन में संभव नहीं हो सकती है, इसलिए आपको लगातार क्या है, लगे रहना है, लगातार पढ़ाई करते रहनी है। आज नहीं तो कल भर्तियां आएंगी, भर्तियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी और इस बच्चों की संख्या क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है साथियों, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतियोगिताओं की संख्या क्या हो रही है, प्रतियोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए आपको अभी से मेहनत करते रहना है सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है साथियों, तो आज हम बात करते हैं किसकी, वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार की। किसकी बात करेंगे, वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार की, यानी किन किन प्रकार से बालक के अंदर वैयक्तिक भिन्नता आती है। तो पहला है आपका शारीरिक विकास में भिन्नता। पहला क्या है साथियों, शारीरिक विकास में भिन्नता। शारीरिक विकास में भिन्नता, शारीरिक विकास में भिन्नता। पहला है आपका क्या, शारीरिक विकास में भिन्नता। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि शारीरिक विकास में भिन्नता के अंतर्गत रंग, रूप, शारीरिक गठन, भार, यौन भेद तथा शारीरिक परिपक्वता आते हैं। ठीक है साथियों, कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं, कुछ दुबले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नाटे होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ सुंदर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कुरूप होते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि इन सभी का प्रभाव व्यक्ति की क्या होता है, व्यक्ति की बुद्धि, स्वभाव, प्रकृति और रुचि पर क्या करता है, पड़ता है। ठीक है साथियों, तो पहला आपका कारण क्या आता है, शारीरिक विकास में भिन्नता। पहला कारण क्या है कि शारीरिक विकास में भिन्नता। पहला प्रकार आपका क्या है, शारीरिक विकास में भिन्नता। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि अगर बालक क्या है, शरीर का गठन, कद, भार, नाटा है, छोटा है, इन सभी चीजों में क्या होती है, भिन्नता आ जाती है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसकी योग्यता पर, उसकी बुद्धि पर, उसके स्वभाव पर पड़ता है। दूसरा बताया गया था मानसिक विकास में भिन्नता। क्या बताया गया था, मानसिक विकास में भिन्नता। मानसिक विकास में क्या बताया गया था, भिन्नता, यानी कि सभी बालकों के मानसिक विकास क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, कोई बालक क्या होगा, प्रतिभाशाली होगा, कोई अत्यधिक बुद्धिमान होगा, कोई कम बुद्धिमान होगा और कोई साधारण या मंद बुद्धि वाला होगा। इन सभी की जांच हम किसके द्वारा करते हैं, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा क्या होती है, जांच होती है। किसकी, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा क्या होती है, जांच होती है। ठीक है, तो जांच होती है। ठीक है, तो कौन कौन से परीक्षण, यानी बुद्धि परीक्षण में कौन बालक किसकी योग्यता कितनी होती है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 140 से लेकर 120 तक, यानी यहाँ पे आपकी क्या होगी, एक तरफ आपका क्या होगा, बुद्धि लब्धि होगी और एक तरफ आपकी क्या होगी, आयु होगी। यानी किस बुद्धि लब्धि का बालक, किस बुद्धि लब्धि का बालक के अंदर किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो पहला है आपका क्या, बुद्धि लब्धि। पहला है आपका क्या, बुद्धि लब्धि। इसमें बात किसकी की जा रही है, बुद्धि लब्धि। और दूसरा क्या होता है, बुद्धि वर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है, बुद्धि वर्ग होता है। दूसरा क्या है आपका, बुद्धि वर्ग है। इसमें बताया गया है कि 140 से लेकर 120 तक का जिसकी बुद्धि लब्धि होगी, वो वाला कैसा होगा, प्रतिभाशाली होगा। कैसा होगा साथियों, प्रतिभाशाली होगा। कैसा होगा, प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, उसके बाद बालक की बुद्धि यानी 120 से लेकर कहां तक जाएगी, 140 तक। यहां तक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, 120 से 140 तक के बालक को क्या कहेंगे हम, प्रखर बुद्धि वाला कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रखर बुद्धि वाला। क्या कहेंगे, प्रखर बुद्धि। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, प्रखर बुद्धि की बात करते हैं। उसके बाद आपका आता है 110 से 120। इस प्रकार के बालक को हम क्या कहेंगे, 1
110 से 120 वाले बालक को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्कृष्ट बुद्धि। कौन सी बुद्धि? उत्कृष्ट बुद्धि। कौन सी? उत्कृष्ट बुद्धि। कौन सी बुद्धि साथियों? उत्कृष्ट बुद्धि। कौन सी साथियों? उत्कृष्ट बुद्धि। उसके बाद आपका आता है 90 से 110, 110 से, ठीक है, 90 से 110 वाले को हम क्या कहेंगे? 90 से 110 वाले को क्या कहा जाता है? सामान्य बुद्धि। क्या कहा जाता है? सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि का बालक होगा जिसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 90 से 110। इसे सामान्य या औसत भी बोलते हैं। क्या होते हैं? औसत बुद्धि का बालक। किस बुद्धि का? औसत बुद्धि का क्या होता है? बालक होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका आता है 80 से 90। 80 से 90 ये इसकी बुद्धि लब्धि, इतनी बुद्धि लब्धि का बालक कैसा होगा? मंद बुद्धि का या पिछड़ी बुद्धि का। क्या होगा? मंद बुद्धि। क्या होगा? मंद बुद्धि, या इसे हम पिछड़ी बुद्धि का बालक कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद बुद्धि या पिछड़ी बुद्धि का बालक कहते हैं। किसको? 80 से 90 वाले को। फिर आपका आता है 70 से 80 तक। क्या आता है? 70 से 80 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होगी उसको क्या कहा जाता है? निर्बल क्षीण सीमांत बुद्धि। क्या कहा जाता है? निर्बल। क्या कहा जाता है? निर्बल, क्षीण और सीमांत बुद्धि का बालक। सीमांत बुद्धि का बालक। ठीक है, 70 से 80 वाले को हम क्या कहेंगे? निर्बल, क्षीण, सीमांत। यही आपका क्वेश्चन बनता है कि निर्बल बुद्धि की बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 70 से 80 होती है। क्षीण बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से 80 होती है। या सीमांत बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से 80 होती है। ठीक है साथियों, फिर हम आ जाते हैं 50 से 60 पर आ जाते हैं। किस पर आते हैं? 50 से 60 पर आ जाते हैं। 50 से 60 वाले को क्या बोला जाता है? मूर्ख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूर्ख कहा गया है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जिसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 50 से 60 होगी, उसको क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, 25 से 50 वाले को क्या कहते हैं हम साथियों? 25 से 50 वाले को क्या कहा जाता है? मूढ़ बुद्धि का बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूढ़ बुद्धि का बालक कहा जाता है। और 25 से नीचे, 25 से नीचे वाले को क्या कहते हैं? 25 से नीचे वाले को कहा जाता है क्या? महामूर्ख या जड़ बुद्धि। ठीक है, क्या कहा जाता है? जड़ बुद्धि, या इसे हम महामूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? महामूर्ख कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं? महामूर्ख कहते हैं। तो ये बुद्धि वर्ग है एक तरफ आपका क्या है? बुद्धि लब्धि है, यानी 140 से 120 वाले को प्रतिभाशाली, 120 से 140 को प्रखर बुद्धि, 110 से 120 को उत्कृष्ट बुद्धि, 90 से 110 को सामान्य औसत बुद्धि कहते हैं। जितना भी आपका पूछा जाएगा ये निचले स्तर का क्राइटेरिया पूछा जाता है। ज्यादातर आपके क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने में ही पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ऊपर तो सभी को पता होता है 120 से 140, 140 से 120 से 140, ठीक है ना। उसके बाद 110 से 120 इन लोगों का कैसे होता है। ठीक है, मेनली क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपके क्या? 90 से 110, 80 से 90, 70 से 80, 50 से 60 और 25 से 50। ठीक है साथियों, कि मंद बुद्धि का बालक या पिछड़ी बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? निर्बल या क्षीण या सीमांत बुद्धि की लब्धि के बालक की बुद्धि कितनी होगी? ठीक है, मूर्ख का रेशियो क्या होगा? ये सब क्या होता है इसमें पूछा जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर अगला बनता है आपका क्या? बालक किस रूप में भिन्न होता है? आपका सांवेगिक भिन्नता। अगली कौन सी आती है साथियों? नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला आता है आपका क्या? सांवेगिक भिन्नता। क्या आती है साथियों? सांवेगिक भिन्नता आती है। कौन सा आएगा? सांवेगिक भिन्नता से भी बालक क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसके द्वारा? सांवेगिक भिन्नता से। ठीक है साथियों, किसके द्वारा? सांवेगिक भिन्नता से। फिर बालक कैसे भिन्न होंगे? तीसरा है आपका क्या? सांवेगिक भिन्नता। क्या है? सांवेगिक भिन्नता। सांवेगिक भिन्नता। ठीक है, बालक क्या होते हैं? एक दूसरे से संवेग से क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई बालक क्या होता है? क्रोधी होता है, कोई क्या होता है? शांत होता है, कोई क्या होता है? आक्रामक होता है। तो बालक एक दूसरे से किसी न किसी रूप में क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दूसरा आपको चौथा है आपका क्या? वैचारिक भिन्नता। कौन सी? वैचारिक भिन्नता। ठीक है साथियों, अगला है आपका क्या?
वैचारिक भिन्नता। अगला है आपका क्या, वैचारिक भिन्नता, यानी बालकों में क्या है, एक दूसरे के विचारों से भी हम क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो कोई राजनीति में रुचि रखता है, कोई राजनीति में रुचि नहीं रखता है, कोई पढ़ने में रुचि रखता है, कोई संगीत में रुचि रखता है, कोई समाज सेवा में रुचि रखता है। तो सभी की रुचियां क्या हैं, अलग अलग हैं। तो विचार सभी के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तभी तब पर भी हम क्या हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है साथियों, वैचारिक भिन्नता। उसके बाद क्या होता है, सामाजिक भिन्नता। अगला आता है आपका क्या, सामाजिक भिन्नता। समाज में भी क्या है, हम एक दूसरे से क्या हैं, भिन्न हैं। सामाजिक भिन्नता, समाज में भी हम क्या हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। सभी का अपना अपना क्या होता है, समाज होता है। सभी का क्या है, अपना अपना समाज होता है। तो उसमें हम क्या हैं, उसमें एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद यौन भिन्नता। उसके बाद आपका क्या होता है, यौन भिन्नता। यौन भिन्नता ये भी क्या है, यौन भिन्नता भी हमें क्या करता है, अलग करता है। बालक को अलग, बालिकाओं को अलग हम किसके रूप में करते हैं, यौन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। उसके बाद आपका आता है व्यक्तित्व में भिन्नता। क्या आता है, व्यक्तित्व में भिन्नता। अब सभी बालक क्या हैं, एक ही जैसा सभी के अंदर क्या होगा, व्यक्तित्व नहीं पाया जाएगा। कोई इंट्रोवर्ट बालक होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट बालक होगा। ठीक है साथियों, ठीक है, कोई अंतर्मुखी होगा, कोई बाह्यमुखी होगा। ठीक है, कोई उभयमुखी होगा। तो व्यक्तित्व में भी अंतर क्या करता है, वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार में आता है कि व्यक्तिगत रूप से अगर हम क्या हैं, भिन्न हैं, तो क्या है, एक दूसरे से हम क्या हैं, भिन्न हैं। ठीक है साथियों, वैयक्तिक रूप से अगर हम क्या हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं, तो हम क्या हैं, उससे कहीं ना कहीं से भिन्न होते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद आपका आता है चारित्रिक भिन्नता। क्या आता है, चारित्रिक भिन्नता। चारित्रिक भिन्नता क्या आता है, चारित्रिक भिन्नता आती है। तो चारित्रिक भिन्नता में कोई बालक नैतिक होता है, कोई अनैतिक होता है। तो चारित्रिक भिन्नता भी हमें क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती है। उसके बाद अगला आता है आपका गामक भिन्नता। क्या आती है, गामक भिन्नता। अलग आता है आपका क्या, गामक भिन्नता। गामक भिन्नता में बताया गया है कि कोई बालक जल्दी चलना सीख लेता है और कोई बालक क्या करता है, धीरे धीरे चलना सीखता है। तो गामक भिन्नता भी हमें कहीं ना कहीं से क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है साथियों। उसके बाद आपका आता है आर्थिक भिन्नता। क्या आता है, आर्थिक भिन्नता। आर्थिक भिन्नता भी हमें क्या करती है, एक दूसरे से क्या करती है, कहीं ना कहीं से अलग करती है। ठीक है, आर्थिक भिन्नता भी हमें क्या करती है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है साथियों। उसके बाद आपका आता है धार्मिक भिन्नता। क्या आता है, धार्मिक भिन्नता आती है। क्या आता है आपका, धार्मिक भिन्नता। क्या आता है आपका, धार्मिक भिन्नता, यानी धर्म से भी हम क्या हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है। ठीक है, धर्म से भी भिन्न होते हुए हम भारत में क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है साथियों। तो धर्म की भिन्नता भी हमें क्या करती है, कहीं ना कहीं से अलग करती है। ठीक है साथियों। उसके बाद हम चलते हैं व्यक्तित्व भिन्नता के कारण। मैंने कल पढ़ा दिया था कि इन कारणों से व्यक्तित्व भिन्नता होती है। ठीक है, ये व्यक्तित्व भिन्नता के क्या थे, प्रकार थे। अब हम बात करेंगे वैयक्तिक भिन्नता जानने की विधियों की। इसकी बात करेंगे, वैयक्तिक भिन्नता जानने की विधियों की। कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा बालक को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, कि व्यक्तिगत रूप से भिन्न है या नहीं है। ठीक है साथियों। तो आगे हम चलते हैं, देखिएगा वैयक्तिक भिन्नता जानने की विधियां। वैयक्तिक भिन्नता जानने की विधियां, किन विधियों से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बालकों को एक दूसरे से। तो वैयक्तिक भिन्नता के जानने की विधियों में पहला है आपका क्या, परीक्षण। पहला क्या है आपका, आता है परीक्षण। आता है किसके द्वारा हम जांच सकते हैं, परीक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अलग कर सकते हैं बालक को। अब परीक्षण में इन्होंने किन किन चीजों को शामिल कर रखा है, तो परीक्षण में इन्होंने शामिल किसको कर रखा है, बुद्धि परीक्षण। किसको शामिल किया है, बुद्धि परीक्षण।
यानी बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता जान सकते हैं कि कोई दो बालक आपस में बुद्धि के द्वारा भी क्या होते हैं, भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बुद्धि परीक्षणों का निर्माण आपके बिने, साइमन, टर्मन तथा स्टर्न महोदय ने किया था। ठीक है, इन बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा था आपका क्या, उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, परीक्षणों में दूसरा आता है आपका क्या, उपलब्धि परीक्षण। क्या आता है, उपलब्धि परीक्षण आता है। तो उपलब्धि परीक्षण में इन्होंने बताया है कि इन परीक्षणों द्वारा पाठशाला में क्या किया जाता है, पढ़ाए जाने वाले विषयों में विद्यार्थियों ने कितना ज्ञानार्जन किया है, पढ़ाए जाने वाले विषयों में विद्यार्थियों ने कितना ज्ञानार्जन किया है, इसकी जांच की जाती है और इसी के आधार पे बालकों में भिन्नता निर्धारित की जाती है कि कौन बालक कितना सीख पाया, कौन कितना कम सीख पाया। उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अभियोग्यता परीक्षण। क्या आता है साथियों, अभियोग्यता परीक्षण। अभियोग्यता परीक्षण क्या आता है, अभियोग्यता परीक्षण। तो अभियोग्यता परीक्षण में यह बताया गया है, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट क्या किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके द्वारा विद्यार्थियों को किन विषयों में विशिष्ट योग्यता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में यह पता किया जाता है कि किन बालकों को किन विषयों में क्या है, विशिष्ट योग्यता है। तो प्रत्येक बालक की अपने अपने विषय में क्या होगी, विशिष्ट योग्यता होगी। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि प्रत्येक बालक क्या है, एक दूसरे से कैसे भिन्न है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका आता है निदानात्मक परीक्षण। कौन सा आता है, निदानात्मक, निदानात्मक परीक्षण। क्या आता है, निदानात्मक परीक्षण आता है। तो निदानात्मक परीक्षण यानी नैदानिक परीक्षण द्वारा व्यक्ति के विद्यालय में किसी विषय में क्या होता है, किसी अन्य वस्तु या वो किसी विषय में कठिनाई अथवा कमजोरी का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है और फिर उसकी कठिनाइयों को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता को जान सकते हैं। ठीक है, पता कर सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा आपका क्या आता है, उसके बाद आता है आपका अभिवृत्ति परीक्षण। क्या आता है, अभिवृत्ति परीक्षण। क्या आता है साथियों, अभिवृत्ति परीक्षण आता है। तो अभिवृत्ति परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, अभिवृत्ति का आशय उसके स्वभाव से है, यानी बालक क्या है, किसी चीज का स्वभाव कैसे कैसे वो क्या करता है, पता करता है, किन किन चीजों को उसकी यानी देखने का नजरिया। यानी अभिवृत्ति में आपका क्या होता है, देखने का नजरिया, किसी वस्तु संस्था के प्रति आपका नजरिया क्या है, तो सभी के देखने का नजरिया क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही आपका क्या होता है, अभिवृत्ति परीक्षण। फिर आपका आता है क्या, व्यक्तित्व परीक्षण। क्या आता है साथियों, व्यक्तित्व परीक्षण आता है। क्या आता है, व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अलग कर सकते हैं कि कोई बालक क्या है, इंट्रोवर्ट है, कोई बालक क्या है आपका एक्सट्रोवर्ट है। उसके बाद आपका आता है अभिरुचि परीक्षण। क्या आता है, अभिरुचि। उसके बाद क्या आता है, अभिरुचि परीक्षण आता है साथियों। तो अभिरुचि परीक्षण में क्या होता है, तो अभिरुचि परीक्षण में अभिरुचियों के परीक्षण के द्वारा शैक्षिक व्यवसायिक रुचियों का हम क्या कर सकते हैं, पता करते हैं कि बालक की जो रुचि है क्या है, शिक्षा के प्रति है या व्यवसाय के प्रति है। तो उन चीजों में क्या होता है, बालक कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है साथियों, और उसके बाद आपका आता है दूसरा परीक्षण। दूसरे में क्या होता है आपका, दूसरे परीक्षण में किन चीजों को रखा गया है, व्यक्ति इतिहास विधि। किसमें रखा गया है, व्यक्ति इतिहास विधि। किसमें रखा गया है साथियों, व्यक्ति इतिहास विधि में रखा गया है। किसमें रखा गया है, व्यक्ति इतिहास विधि में रखा गया है कि व्यक्ति इतिहास विधि के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बालक की चीजों को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके समाज से, उसके परिवार से, उसके दोस्तों से, उसके साथियों से, सहपाठियों से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो व्यक्ति इतिहास का भी आज के जीवन में सबसे ज्यादा शादी ब्याह में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर किसी की शादी तय हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसके इतिहास को जांचने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे चीजों को उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यही व्यक्ति इतिहास विधि है और इसमें जानने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, आपके दोस्तों का, आपके साथियों का, ठीक है, आपके घर का, आपका परिवार का, आपके समाज को। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका आता है क्या, सामूहिक आलेख। किसके द्वारा, सामूहिक आलेख के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं,
व्यक्तित्व भिन्नता पता कर सकते हैं। किसके द्वारा? सामूहिक आलेखों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं पता कर सकते हैं। ठीक है, इस आलेख पथ में विद्यार्थियों से संबंधित क्या होती हैं? सूचनाएं होती हैं कि उपस्थिति, उसका सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी सामान्य योग्यताएं कैसी हैं, इन चीजों का हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। तो ये था आपका व्यक्तित्व भिन्नता जानने की विधियां। ठीक है साथियों, व्यक्तित्व भिन्नता जानने की विधियां। ठीक है, इसके बाद आपका आता है व्यक्तित्व भिन्नता के ज्ञान का शिक्षा में महत्व। व्यक्तित्व भिन्नता का क्या होता है? शिक्षा में महत्व। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता का शिक्षा में महत्व, जिसके बारे में हम क्या करेंगे? कल चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।